नमस्कार दोस्तों। दिवाली के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब ने दिवाली खूब धूमधाम से अपने परिवार के साथ मनाई होगी और साथ ही साथ भाई दूज और द्वितीय त्योहार को भी खूब एंजॉय किया होगा। मेरे व्लॉग्स देखे कि नहीं देखे आप लोगों ने? नहीं देखे तो ज़रूर देखिए और देखिए कि एक संयुक्त परिवार में किस तरीके से तीज त्योहार फन के साथ मनाए जाते हैं। खैर दोस्तों, आज एक डिफरेंट मुद्दे पे बात करती हूँ। ये कह लीजिए कि बिल्कुल गर्मा गर्म मुद्दा है और लोग अक्सर कतराते हैं इस विषय पे बात करने में, लेकिन मुझे मन हुआ। हम सब जानते हैं दोस्तों कि ये जो लाइफ है ना, इस लाइफ में हमारा एक पार्ट होता है ना। आपने डायलॉग भी सुना होगा कि हम ड्रामे के किरदार होते हैं, आते हैं इस पृथ्वी में, अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। अब ये किरदार जो होते हैं या ये जो ड्रामा होता है दोस्तों, ये एक जना से तो चलता नहीं। इसके लिए बहुत बड़ा ग्रुप आपके साथ साथ एक कारवां सा ना चलने लगता है। अब उस ग्रुप में 2 से 3 कैटेगरीज होती है। एक बिल्कुल इमीडिएट जो आपका परिवार है, दूसरा जो आपके दोस्त बनते हैं और तीसरा जो आपको जब आप काम करने घर से बाहर निकलते हैं तो आपके मित्र बनना शुरू हो जाते हैं। अब इन्हें पहचाने कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि लाइफ जो होती है ना, वो हमेशा एक तरह से नहीं रहती। लाइफ कभी यूं मूव करती है, खुशी का जो ग्राफ होता है कभी बिल्कुल नीचे आ जाता है, कभी डिप्रेशन का ग्राफ ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। तो बड़ी समुद्र में जैसे एक तूफान आता है ना, उस तरीके से आपकी ज़िंदगी चलती है। अब वो चाहे खुशी का तूफान हो, चाहे दुख का या सैडनेस का। और ये जो इन खुशियों के और इन सब के जो कारण होते हैं वो सिर्फ खुद के नहीं होते, वो कहीं ना कहीं ये जो ड्रामे के किरदार हैं उनकी वजह से होते हैं। अगर तो आप सीधे सच्चे से कलाकार हैं और सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हर वक्त आपका दिमाग इस चीज़ पे काम करता रहता है कि कैसे अपने चारों तरफ के माहौल को खुश रखूं, कैसे सामने वाले के सामने ऐसी बातें करूं कि उसे बहुत अच्छा लगे, उसके दिल को सुकून पहुंचे और मेरी वजह से वो खुश हो, तो फिर बात ही क्या है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना दोस्तों, उनकी लाइफ में खुद ना बहुत सारे ट्रबल्स आते हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों को दुनिया बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों, जो खुद को, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा बुद्धिमान चतुर इस दुनिया में कोई नहीं। वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं इस लाइफ में वो सेल्फिश होकर कर रहे हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि सामने वाला तो मुझे पकड़ ही नहीं पा रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो सिचुएशनल होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करते हैं और ज़्यादातर टाइम सैड रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। तो उन्हें उस वक्त शायद उस मोमेंट में ये सब करके बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इस तरह का करके वो कितना अपना बीपी बढ़ा रहे हैं और कितना नेगेटिविटी को अपने अंदर लाके अपनी बीमारियों को इनवाइट करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है दोस्तों। आप कोशिश करते रह जाएंगे, कहीं ना कहीं कोशिश करते करते ये हो जाता है कई बारी कि आप भी उसी लॉ में बह जाते हो, उसी सिचुएशन में आ जाते हैं और फिर आपको अचानक, क्योंकि आप जो हो नेचुरली वैसे नहीं हो, तो आप उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं भाग जाते हो और हाथ खड़े कर देते हो कि बस तौबा तौबा, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये तो हुई एक चीज़ दोस्तों। और दूसरी चीज़ हमारे जो ये छोटी सी प्यारी सी ज़िंदगी में आती है, वो आती है दोस्तों, कई बार ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कई बार ना अचानक आप लाइफ में बड़ी स्मूथली चल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एक सडन आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊँ, सपोज आप घर में हैं, सडन कोई अचानक बीमार हो जाएगा, सडन कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी ने एग्ज़ाम दिया है, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर ऑफिशियल फ्रंट पे सोचें तो आप काम करते हो कहीं पे और अच्छा खासा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हो, लेकिन सडनली आपको उस सिचुएशन से हटा दिया जाएगा कि जाओ यहाँ से चलो, अब आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरी जगह नौकरी करनी है तो दूसरी जगह जाके काम करो। बिल्कुल नई अजीबो गरीब सिचुएशन में आपको पहुँचा दिया जाएगा। आप कैसे हैंडल करते हैं ऐसे सिचुएशन को दोस्तों?
नहीं बता पा रहे, बताइएगा ज़रूर प्लीज़ मुझे कमेंट में। मैं अपना बताती हूँ दोस्तों, क्या होता है जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अगर तो वो घरेलू फ्रंट में हो, तो पता नहीं क्यों कहाँ से उस समय मुझे इतना मेरे अंदर एक कंट्रोल आ जाता है कि मैं उस सिचुएशन से घबराती नहीं। कोई बीमार हो गया, कोई ऐसी अनहोनी हो गई जो नहीं होना चाहिए, किसी का रिजल्ट बुरा आ गया, मैं एकदम काम हो जाती हूँ, बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। और शांत होके सबसे पहला मेरा जो उस वक्त मेरा जो काम रहता है वो ये रहता है कि जिसके साथ भी वो हुआ है उसको बिल्कुल नॉर्मल कर देती हूँ, कुछ ऐसे 2-3 डायलॉग्स बोल के कि दिस इज़ लाइफ, ये होगा, नेचुरल है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। कुछ कुछ उसी वक्त अपने आप दिमाग में डायलॉग्स आने लगते हैं। और सच बताऊं दोस्तों, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप इसलिए नहीं खुश होते कि आपने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, आप इसलिए खुश होते हैं कि आपने एक इंसान को उस सिचुएशन का पॉजिटिव पॉइंट दिखाया और उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया। और दूसरा है दोस्तों, जब ऑफिशियली होता है, तो मैं अगर आपको अपने एग्जांपल्स दूं, तो कई बारी मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे सडन कोई खबर आई या कुछ भी मेरा मतलब मेरे साथ एक डिफरेंट चीज़ हो गई, तो मैं उसमें थोड़ा सा घबरा जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आता कि ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि कुछ आदतें होती हैं दोस्तों, पंक्चुअलिटी की आदत होती है, अपने काम के प्रति ईमानदारी की आदत होती है। और अगर आप सैलरी ले रहे हैं किसी ऑफिस से, तो आपके दिमाग में हर वक्त ये रहता है कि मुझे उस सैलरी को जस्टिफाई करना है। अगर कोई ऑफिस मुझे इतने 1000 रुपये सैलरी दे रहा है, तो मैं उसको कितना अपनी मेहनत दे पा रही हूँ, कितना अपना एक्सपीरियंस मैं उसको दे पा रही हूँ कि मेरी वजह से सिचुएशन अच्छी हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है और एक अच्छे स्तर पे सब कुछ हो रहा है। और ऐसे में जब कोई सडन सिचुएशन आती है तो आप घबराते हो। मेरे साथ भी होता है, कई बार हो चुका है और मैं घबराती भी हूँ दोस्तों, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, 10-15 मिनट के बाद मैं खुद को सेल्फ हीलिंग के थ्रू ठीक कर लेती हूँ और एक ही डायलॉग बोलती हूँ अपने आप से कि ममता, इसके पीछे भी भगवान का कुछ ना कुछ मतलब रोल होगा। भगवान ने कुछ सोचा है तेरे लिए, भगवान कुछ चाह रहा है, अच्छा चाह रहा है। और काम डाउन, बस उस सिचुएशन पे पहुंच और देख, तेरे लिए तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और दोस्तों सच मानिए, ऐसा ही मेरे साथ होता है। जिस चीज़ से मैं डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ और ये देख के और दुखी हो जाती हूँ कि जब मेरे साथ ऐसा होता है तो कुछ लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं उस सिचुएशन से, अच्छा हुआ इसके साथ। लेकिन जब आप उस सिचुएशन में एक्चुअली मैं जाती हूँ, पहुँचती हूँ, तो देखती हूँ माय गॉड, मेरे लिए तो कुछ और ही सोचा हुआ है भगवान ने भी, और मेरे ऑफिशियल जो भी ऐसे डिसीजंस लेते हैं उन्होंने। और इसके पीछे उनका इतना बड़ा मोटिव था, वो इतना कुछ अच्छा सोच रहे थे मेरे बारे में, तो मेरे को बताया क्यों नहीं, मेरे से डिस्कस क्यों नहीं किया, सो मैनी थिंग्स। और विद इन 1 और 2 आवर मैं बिल्कुल नॉर्मल और हो जाती हूँ और उसी एक्साइटमेंट से किसी भी सिचुएशन में फिर से जैसी मेरी आदत है ऐसे ढल जाती हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आपके साथ जब फ्रेश उसी वक्त कोई चीज़ हो रही होती है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, आप सोच रहे हैं नेगेटिव और हो रहा है बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल उल्टा, तो मुझे लगता है उसी वक्त आप इस चीज़ को ना 10 और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर वो 10 लोगों में से 2 लोग भी प्रॉब्लम में हैं, डिप्रेशन में हैं, लाइफ को लेके नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो जाए। वो जिस भी गॉड को मानते हैं, अल्लाह को, गॉड को, क्राइस्ट को, वाहिगुरु को, जिसको भी मानते हैं, अगर वो उस सिचुएशन में सिर्फ उन पे बिलीव कर ले और ये सोच ले कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं मेरी भलाई है, तो आप खुद देखिएगा मैजिक खुद ब खुद आपके साथ होने लगेगा। आशा करती हूँ आप बोर नहीं हुए होंगे दोस्तों, आपको मेरी बातें पकाऊ सी नहीं लगी होंगी, मज़ा आया होगा। और मैं जो कुछ भी कहती हूँ सिर्फ इस एम के साथ कहती हूँ कि जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी मुझे मेरे वीडियोस को देखने के लिए अपना टाइम निकाल रहा है, मैं कुछ उसे आज के दिन का एक पॉजिटिव नोट दे के जाऊँ, एक पॉजिटिव बात दे के जाऊँ, ताकि कल
मैं हूँ या ना हूँ, आपको मेरी बात याद रहे, और जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो तो आप मुझे ज़रूर याद करें। तो फिलहाल आप लोगों से विदा लेती हूँ, और आपका दिन अच्छा हो, आपकी रात्रि खूब अच्छी हो, आपको बहुत अच्छी बढ़िया नींद आए। ठंड का मौसम आ गया है। फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।